डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट में हम लोग एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि ऑपरेशन मैनेजमेंट में, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है या कंप्यूटराइजेशन का क्या रोल है। आज आप देखते होंगे कि कंप्यूटर के बिना कहीं कोई काम हो ही नहीं। आप बिना मोबाइल का नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है ना। यदि हम लोग बिना मोबाइल का जो है सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है, तो इंडस्ट्री का बिना कंप्यूटर का, बिना सॉफ्टवेयर का, बिना कैसे संभव है, ठीक ना। फिर इन्हीं सब में एक आता है ERP, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो हम लोग दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे कि रोल ऑफ IT क्या है और इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, इम्पैक्ट ऑफ IT ये भी देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। दोनों तीनों चीज़ पैरेलली हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो अब आइए एक एक करके आगे बढ़ें। तो देखिए, हम लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट बोलते किसको हैं। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट की यदि आप बात करेंगे तो ऑपरेशन मैनेजमेंट कई सारे चीज़ों से जुड़ करके बना हुआ है जो हमने आपको बताए हैं, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे तो इनपुट रॉ मटेरियल आप देंगे, कुछ जो भी आप रॉ मटेरियल दें। फिर वहाँ पर जो है 6M, दैट मीन्स की मैन, मेथड, ठीक है ना, मशीन, मनी, मैनेजमेंट, ये सब लगा करके फिर टेक्नोलॉजी का जो है, अब इसी की हम लोग आज पूरी की पूरी बात करने वाले हैं। फिर प्लानिंग करते हैं, शेड्यूलिंग करते हैं, ठीक है ना, फोरकास्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, क्वालिटी मैनेज करते हैं। तब जा कर के कहीं आपको आउटपुट मिलता है। उस आउटपुट को आप मार्केट में उतार करके कस्टमर से जो है डील करके, सेल आउट करके अकाउंटिंग करते हैं। फिर आप देखते हैं कि जो है क्या प्रॉफिट हुई और हमारा प्रोडक्ट खरीद करके कस्टमर हैप्पी सैप्पी है या नहीं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को पहले ट्रेडिशनली करते थे, मैनुअली करते थे, कागज़ और पेन पर करते थे, ठीक ना। फिर समय के साथ जो है टेलीफोन आ गया तो चीज़ें कई बार कम्युनिकेट कर लिया करते थे। अब हर चीज़ कंप्यूटर, और कंप्यूटर में भी नहीं बल्कि इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग पे सब कुछ बेस्ड हो गया है, ठीक है। तो हम लोग इसमें जो है IT का रोल पढ़ें, ठीक है ना। तो एक एक चीज़ जो है ना कॉन्सेप्ट देखेंगे यदि, तो बेसिकली आज के डेट में यदि हम कहें, आज के डेट में हम कहें तो बेसिकली हम लोग आज कंप्यूटर के एज में जीवन जी रहे हैं। और सोशल मीडिया को यदि हम देखें तो सोशल मीडिया इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म, and the same thing is being applicable in industry also. Henceforth we can say that कि IT is an essential element, is an essential element of, ठीक है ना, ऑपरेशन मैनेजमेंट। या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे यदि हम, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ठीक है ना, काम होने वाला नहीं है, ठीक है ना। ये आज नहीं, बहुत पहले से ही चीज़ें जो है मार्केट में आई थी, ठीक है ना। इसकी शुरुआत 1952 से, ठीक है ना, जापान और US में बताई जाती है, ठीक है ना। क्योंकि वर्ल्ड वार 2 में जितनी ज़रूरत पड़ी, मैंने वर्ल्ड वार में तो जो होना था हो गया, लेकिन उसके बाद जो है ना प्रोडक्ट की डिमांड टू मच बढ़ी मार्केट में। और उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं फील किया गया कि एक जो है पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन हो, चाहे जो सप्लायर है हमारा, रॉ मटेरियल जो सप्लायर करता है, फिर जो कस्टमर है, ठीक है ना, फिर जो प्रोड्यूसर है, ठीक है ना, फिर जो वर्कर है, ठीक है ना, इन सब के बीच जो है एक क्या हो, बेहतर तालमेल हो, ऐसा कोशिश करने की जो है चेष्टा की गई और देखा गया कि इसका अप्रत्याशित लाभ, ठीक है ना, जिसका सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों प्रतिशत जो है बेनिफिट्स इंडस्ट्री को मिला, ठीक है ना। 1952 में आ गया था आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, उस समय बोलते थे, क्या बोलते थे, याद रखिएगा, इंटरेस्टिंग है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है शायद आप लोग ना देखे हों, मुझे एक आध बार देखने का मौका मिला है कहीं पर,
ठीक है ना। ये आपके एक छोटे 10 बाई 10 के रूम के बराबर होता था, ठीक है ना। आज तो लैपटॉप में ही सब काम हो जाता है, मोबाइल में काम हो जाता है। आप कुछ दिन पहले डेस्कटॉप देखे होंगे, डेस्कटॉप कितना बड़ा बड़ा होता था, मॉनिटर कितना बड़ा बड़ा होता था, CRT मॉनिटर चलता था, ठीक है ना। तो ये उस समय का मेन फ्रेम कंप्यूटर था। अब तो सुपर कंप्यूटर छोटा सा बन जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है इससे क्या हुआ कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर से था कि उसमें कॉर्पोरेट डाटाबेस जो है हम लोग तैयार करने लगे। क्या? डाटाबेस तैयार करने लगे, ठीक ना। उसके बाद कम्युनिकेशन एक दूसरे से, ठीक ना, कम्युनिकेशन भी बनाने लगे, क्योंकि उस समय वायर वाला टेलीफोन आ गया था मार्केट में। मार्केट में वायर वाला टेलीफोन आ चुका था, ठीक ना। उसके बाद हम लोग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक ना, से हम लोग क्या करने लगे, रिपोर्ट्स तैयार करने लगे, ठीक ना, रिपोर्ट्स तैयार करने लगे। प्रोडक्शन की शेड्यूलिंग जो है हम लोग करने लगे, ठीक ना। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेने लगे, ठीक ना, डाटाबेस में सब करके इन्वेंट्री हम करने लगे, ठीक ना, कितना गया, कितना प्रोड्यूस हुआ, ये सारी चीज़ें जो है अकाउंटिंग करने लगे हम लोग। ये सब काम जो है कहाँ करने लगे हम लोग, मेन फ्रेम कंप्यूटर पे। समय के साथ, ठीक है ना, जैसा कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर आप पढ़ेंगे तो आपको आएगा कि धीरे धीरे जो है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर से जो है आज तो सुपर कंप्यूटर आ चुका है, लेकिन उस समय धीरे धीरे माइक्रो प्रोसेसर डेवलप हुआ और आया मार्केट में क्या, मिनी कंप्यूटर, ठीक है ना। और ये मिनी कंप्यूटर के बाद जो है माइक्रो प्रोसेसर मशीन के अंदर ही फिट होने लगा, अलग से कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। कॉर्पोरेट सेक्टर इससे जो है इनहांस हो गया, ठीक है ना। अब जब इंटरनेट आया मार्केट में तो इंटरनेट अपने आप में जो है क्या था, एक क्रांति था, ठीक है ना। इंटरनेट जो है अपने आप में क्या था, एक क्रांति, मतलब आप बोल सकते हैं रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा दौर था 1985 के आसपास में, ठीक है ना। तो इसके अलावा आज यदि आप बात करेंगे टेक्नोलॉजी की, ठीक है ना, तो आज की डेट में मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ, उसको बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा, बिना कंप्यूटर का कोई चीज़ संभव नहीं है, ठीक है ना। ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बिकम टेक्नोलॉजी बेस्ड, ठीक है ना। और टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है IT। अब आज यदि बात करेंगे, ठीक है ना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, ठीक है ना। हम शॉर्ट में बता रहे हैं, आप ठीक है ना डिटेल में याद रखिए, जरूरत पड़ने पर लिख भी लीजिएगा। मशीन लर्निंग की बात करते हैं, डीप लर्निंग की बात करते हैं, ठीक है ना। ऑटोमेशन, देखिए मार्केट में ऑटोमेशन कितना जो है आ चुका है। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। IIoT की बात करें, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके साथ आप जो है कैड सॉफ्टवेयर सब का नाम सुने होंगे। कैड सॉफ्टवेयर कितने आ चुके हैं मार्केट में, ठीक है ना। अब बेसिक तो ऑटो कैड तो आप सुने होंगे, ठीक है ना। कैड सॉफ्टवेयर की यदि हम बात करें तो कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है ना, जिसमें कि ऑटो कैड सबसे सिंपल है। ऑटो कैड सबसे सिंपल है। आपका एनसिस है, ठीक है ना, सॉलिड वर्क है, ठीक है ना, केटिया है। केटिया मतलब कंप्यूटर एडेड 3 डायमेंशनल एनालिसिस, इंटीग्रेटेड एनालिसिस, ठीक है ना। आपका क्रियो डायरेक्ट आ गया है, एक क्रियो डायरेक्ट जो पहले आपका क्या था, प्रोई के नाम से चलता था, ठीक है ना। यूनिग्राफिक्स है, मास्टर कैम है, ये सब बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। और यहाँ पर क्या बनाते हैं हम लोग, मॉडलिंग तैयार करते हैं। उसी तरह से कंप्यूटराइजेशन के लिए कंप्यूटर एडेड प्रोसेसिंग आ चुका है, ठीक है ना, जिसको कैप बोलते हैं, ठीक है ना। इसके साथ कैम आ गया, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कैम के जो है बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपको हमने बताया, ठीक है ना। इसके अलावा आप आ जाएं तो जो है 3D प्रिंटर, जैसा आप मोबाइल से फ़ोटो खींच करके उसमें अपलोड कर दीजिए, वैसा का वैसा वो प्रोडक्ट बना देता है, ठीक है ना। 3D की बात हम जब कर रहे हैं तो लेज़र प्रिंटर की भी बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। लेज़र प्रिंटर है, ठीक है ना। आपका
CNC है, ठीक है ना, रैपिड प्रोटोटाइपिंग मशीन्स हैं। ये सब आप देखते जाइए, सब आप कहीं ना कहीं सुने होंगे, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, ये सब हम सिंपल बता रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है ना। इसके अलावा जो है आपका कोऑर्डिनेटिव जो है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोऑर्डिनेटिंग मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आ गया है, जिसको CCM भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा जो है कंकरेंट इंजीनियरिंग जो है, ऑप्टिमाइजेशन के लिए सिमुलेटर्स आ गए हैं, एक से एक सिमुलेटर आज मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है ना। एक हम भी यूज करते हैं जिसको एरेना सिमुलेशन करके बोलते हैं। तो ये सब जो है आपका कैसे संभव हो पाया, जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, चाहे वो टाटा हो, TVS हो, होंडा हो, रिलायंस, सब जगह तो यही कंप्यूटर कंप्यूटर सब जगह यूज हो रहा है। बिना कंप्यूटर का आज की डेट में संभव है क्या, ठीक है ना। आप ई-कॉमर्स, ठीक है ना, ई-कॉमर्स, BPO बेस्ड, ठीक है ना, एंसिलरी बेस्ड कंपनीज, ठीक है ना, OEM जो है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स कैसे काम कर रही है आप देखिए, ठीक है ना। तो आज कुल मिलाकर के ये सब जो है इंटीग्रेशन हो गया है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है ना, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सप्लायर, सप्लायर भी उसी प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है ना, प्रोड्यूसर है, कस्टमर है, ठीक है ना। और ये सब मिला करके आप JIT का नाम सुने होंगे, जस्ट इन टाइम, ठीक है ना, TPM का नाम सुने होंगे, TQM का नाम सुने होंगे, ठीक है ना। दीज आर द IT बेस्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, जिसका कि मार्केट में आज हर जगह प्लानिंग सॉफ्टवेयर है, प्रोसेस सॉफ्टवेयर है, हर जगह पर ऑटोमेशन की बात करें, ठीक है ना, तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है तैयार करके रोबोटिक्स तैयार कर रहे हैं, जो खुद ही काम कर लेता है, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में काम कर लेता है, आदमी तो नहीं कर सकता है। तो पहले ये सब बहुत बड़ी दिक्कत थी, ठीक है ना। जो है MRP सॉफ्टवेयर आने लगा है, जिसको कि मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, ठीक है ना। और जो है आपका ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक तो आ ही गया, ठीक है ना। स्टाफिंग सॉफ्टवेयर भी आ गया है कि कौन सा स्टाफ किस काम में ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव है, ठीक है ना, किस काम में वो ज़्यादा अपना आउटपुट दे सकता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग पढ़े हैं। उसके अलावा भी जो है मतलब इसका कोई तोड़ नहीं है। आज ये देख करके आपको लग गया होगा कि इंडस्ट्री में बिना IT का रोल है, ठीक है ना। आपके पास एक्सपर्ट सिस्टम है, एक्सपर्ट सिस्टम जो है डिसीजन मेकिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, डिसीजन लेने में हेल्प करता है, ठीक है ना। कई बार आदमी वहाँ पोह में रहता है कि ये काम करें कि वो करें, ऐसे करें वैसे करें, ये सब चीज़ें जो है खत्म हो गई है। सॉफ्टवेयर में आदमी डाल देता है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कई बार बॉस भी कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन सॉफ्टवेयर कंफ्यूज नहीं होता है, वो चीज़ें ले करके तुरंत बता देता है, ठीक है ना। अब इस जो है IT सॉफ्टवेयर से, ठीक है ना, ये सब सॉफ्टवेयर जो हम लगाए, पहले ये सब चीज़ें ट्रेडिशनल या मैनुअल हम लोग यूज करते थे, ठीक है ना। जब हम लोग उसमें इंडस्ट्री में इसका उपयोग करने लगे तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट ऑफ IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या हुआ मार्केट में, ये ज़रा सा आप देख लीजिए। सबसे पहला इम्पैक्ट यदि हम देखें तो सबसे पहला इम्पैक्ट जो आया वह आया ग्लोबलाइजेशन का। ये एक दौर ही आ गया, ग्लोबलाइजेशन बोलें या आजकल डिजिटाइजेशन बोलें, ठीक है ना। एक टाटा टेक्नोलॉजी करके कंपनी है, ठीक है ना, पूरी की पूरी जो है ऑटोमेटेड कंपनी है, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी से इन्हांस्ड प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है ना। तो ये सारे ये हैं। दूसरा फायदा क्या हुआ कि प्रोडक्ट कॉस्ट रिड्यूस हो गया, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है ठीक है ना,
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिड्यूस हो गया, ठीक है ना, तो प्रोडक्शन का कॉस्ट कम हो गया, ठीक है ना। मटेरियल पहले हम लोग खोजते थे कहाँ मिलेगा, आज इंटरनेट पर इंडिया मार्ट पे सब कुछ अवेलेबल है, आप वहाँ से खरीद लीजिए, ठीक है ना। आपको मैनुअल सर्च नहीं करना है रिसोर्सेज का। कोटेशन आपको जो है इसमें यदि बात करें तो कोटेशन आपको उपलब्ध जहां आप देखें वहीं आपको मिल जाएगा कोटेशन विद इन ए मिनट, ठीक है ना। यू हैव नॉट नीड टू वेट फॉर रिप्लाई एंड ऑल दोज थिंग्स। लेबर, ठीक है ना, जितने आप देखिए ना क्या है, ओला गोला जो आप देखते होंगे, ओला टैक्सी क्या है भाई, किसी के पास टैक्सी था, अब उसको मालूम ही नहीं है कि कोई कस्टमर जो है अपने घर के आगे ट्रेन पकड़ने के लिए खड़ा है जिसको स्टेशन जाना है, लेकिन बीच में एक क्या हो गया, आईटी सॉफ्टवेयर उसने ऐप डेवलप किया, उसने लिख दिया कि भाई हमारा टैक्सी फ्री है, और इसने लिख दिया कि हमें जाना है, ये तुरंत पहुंच गया। नहीं तो पहले था क्या कि पता करते रहो कि भाई टैक्सी किसके घर में है और जाएगा कि नहीं, उसका मूड है कि नहीं जाने का, और मूड है तो कितना पैसा लेगा, ये सारी चीज़ें जो है वह दिक्कत थी। इसलिए ये आईटी आने से क्या हो गया कि कस्टमर जो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं वो आसान हो गया। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। अब एक कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट क्यों जरूरी है दोस्तों, कि याद रखिएगा कि कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट। भाई आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, मार्केट में बिक ही नहीं रहा, तो क्या मतलब उस प्रोडक्ट का, वो तो वेस्ट हो गया, है ना। तो विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यू कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद द कस्टमर, है ना। इसमें इसी को हम लोग कस्टमाइजेशन भी बोलते हैं। कस्टमाइजेशन जो है आपका आसान हो गया। आप जो इंडस्ट्री है, जो उसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर, उसके हिसाब से कंप्यूटर, उसके हिसाब से मशीन बनाई जा सकती है, और कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट तैयार किया जा सकता है, ठीक है ना। मेक टू ऑर्डर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, वो भी हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। तो ये सारी फैसिलिटी है। इसके अलावा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, SCM जिसको बोलते हैं। अमेजन तो क्या है, पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट ही तो है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट दो चीज़ होता है, एक होता है इन हाउस, एक होता है आउट ऑफ द हाउस। दैट मीन्स कि इंडस्ट्री के अंदर भी तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। इस मशीन से प्रोडक्ट जो है उस पर जाएगा, उससे उसमें जाएगा, ठीक है ना। उसमें भी एक WPI आता है, वर्क इन प्रोसेस। जब वर्क चल रहा है तो उसके बीच की जो है वेटिंग पीरियड है, जो सप्लाई चेन है, उसको वर्क इन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है ना। फिर आप नाम सुने होंगे BPO की, ठीक है ना। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बहुत आसान हो गया, ठीक है ना। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इस मामले में जापान सबसे जुदा है। वह देखिए आपका जो है यदि एक सिंपल सा एग्जांपल दे तो अपने यहाँ NTPC है इंडिया में, ठीक है ना, और जापान में भी NTPC है। कैसे काम करते हैं, अपने यहाँ कोल आता है मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया से आया, फिर उसकी सैलरी बनती है, स्लरी जिसको बोलते हैं, और फिर पाउडराइजेशन होता है, फिर होता है। तो इतना काम हुआ। जापान में क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो है क्या हुआ, कोल लोड हुआ शिप पे, और जहाँ शुरू हुआ वहीं से उसकी पाउडराइजेशन शुरू कर देते हैं। मतलब वेटिंग टाइम बिल्कुल एक तरह से जीरो। फिर वो इंडिया के रास्ते आते हुए जब आता है ना, तो समुद्र के ही पानी से स्लरी बनना शुरू हो जाता है ना। फिर उसको शिप पे ही सुखा दिया जाता है। मतलब उसको कुल मिलाकर के यदि 4-5 दिन लग रहा है, 5-10 दिन लग रहा है, ठीक है ना, पहुँचने में, तो वहाँ जा करके फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा भट्ठी में डाल देते हैं, सामान तैयार है इधर। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमारे यहाँ ट्रक में जाता है ना कोई सामान, तो ट्रक में जा रहा है तो सिर्फ जा रहा है, जबकि जापान में ऐसा नहीं है, जा रहा है तो प्रोसेस होते हुए जा रहा है। अरे ना समझ में कि जैसे हम गेहूं जा रहे हैं कहीं, गेहूं सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से दिल्ली भेज रहे हैं, ठीक है ना, तो सिर्फ गेहूं जा रहा है, वहाँ जा करके आटा बनेगा। जापान में ये सिस्टम नहीं है, गेहूं लोड किए ट्रक पर, और वहीं पे ट्रक पर ही आटा बनाने का भी मशीन है। जिस ट्रक पर आटा बनाने का मशीन नहीं है
वो ट्रक आउटडेटेड हो गया। वहीं पे आटा बनेगा और आटा बनते हुए दिल्ली में जाकर के सीधा आटा उतरेगा। अरे बस समझ में, गेहूं दिखेगा ही नहीं दिल्ली में जाते जाते। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। ठीक है, उसके साथ ही बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में, ठीक है ना, कोलेबरेटिव मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, सीएम की। कोई मशीन आपके पास है, कोई मशीन मेरे पास है, कोई मशीन ये वो वाला काम कर दिए, वो वाला काम कर दिए, सब मिलजुल करके काम कर लिए। तो एक तो आईटी है, तो हमें मालूम है किसके पास कौन सी मशीन है, वो कब हमारा काम कर सकता है, कब उसकी मशीन फ्री है। बहुत सारा चीज़ आप सोच सकते हैं, लिखने के लिए आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। चीज़ें जो है जितना एलेबोरेट करना चाहें आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत होती थी डिसीजन मेकिंग में, इंडस्ट्री में सबसे बड़ी दिक्कत थी डिसीजन मेकिंग में। आदमी सोच ही नहीं पाता था ये काम करना है नहीं करना है, करे ना करे, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, ठीक है ना। आदमी उधेड़ बुन में ही जो है फंसा रह जाता था। लेकिन अब वो समय जा चुका है, अब समय आ गया है एक्सपर्ट सिस्टम का। एक्सपर्ट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। आप उसमें डाटा डालिए, पहले हेड एंड टेल करते थे ना कि बिल्ली रास्ता कर दी तो जाए कि नहीं जाए, जाना भी जरूरी है और बिल्ली रास्ता भी काट दी तो जय बजरंगबली बोल करके जाते थे। अब एक्सपर्ट सिस्टम है, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर है, क्या करना है क्या नहीं करना है, बैंक से लोन लेना है नहीं लेना है, ठीक है ना। और ये जैसे बीपीओ है ना, ग्लोबलाइज्ड है। पहले ग्लोबलाइजेशन तो हम सबसे पहले ही लिखे हैं, ठीक है ना। कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका थोड़ा काम इंडिया में हो रहा है। जैसे बड़े बड़े कार कंपनी की जो है स्पार्क प्लग जो है इंडिया में बनता है, माइक्रोबॉस जैसी कंपनी बनाती है पुणे में, ठीक है ना। फोक्सवैगन की कुछ काम इंडिया में होता है, कुछ उसका पार्ट्स ऑस्ट्रेलिया में बनता है, कुछ पार्ट्स उसका कनाडा में बनता है, कुछ पार्ट्स उसका अमेरिका में बनता है। फिर जहाँ पर उसकी असेंबली लाइन है वहाँ पर ला करके सारे पार्ट्स को असेंबल कर देते हैं। दैट ऑल हैव बिकम पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द बीपीओ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहें तो, ये कुल मिला करके। उसके बाद आने वाले समय में न्यू बिजनेस, न्यू स्टार्टअप आपको देखने मिल रहे हैं, ठीक है ना। न्यू स्टार्टअप जितना आप देखेंगे मैक्सिमम आईटी बेस्ड है, ठीक है ना। आईटी बेस्ड स्टार्टअप बहुत सक्सेस है। चाहे आपका ओला जो है आपका हो, या एक रैपिड करके चलता है, ठीक है ना, ये भी टैक्सी सर्विसेज है। आपका जोमेटो है, ठीक है ना। ये सब चीज़ आप देखेंगे, ठीक है ना। अब पहले बैंक में लंबी लाइन लगी होती थी, ठीक है ना, किस लिए, पैसा निकालने के लिए। अब क्या आ गया है, एटीएम आ गया है, आपको एटीएम की भी ज़रूरत नहीं है। आधार कार्ड से आपका बैंक लिंक है और थंब डालिए, ठीक है ना, अंगूठा दिखाइए और पैसा निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो कितना सारा सिस्टम है। कुल मिला करके मैनुअल वर्क को जो है हम लोगों ने मिनिमाइज करते करते क्या कर दिए, ठीक है ना, मैनुअल वर्क पूरी तरह से हम लोग धीरे धीरे कम कर दिए। तो आईटी से हो क्या गया, ठीक है ना, अभी हमने आपको बताया कि रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट ही नहीं हुआ, प्रोडक्ट जो है आपका मास प्रोडक्शन जो है संभव हो पाया, ठीक है ना। बेटर फैसिलिटी आप दे पा रहे हैं, ठीक है ना, बेटर फैसिलिटी आप दे पा रहे हैं, बेटर कंफर्ट आप दे पा रहे हैं कस्टमर को, ठीक है ना, कंफर्ट आप दे पा रहे हैं, ठीक है ना। और जो है कॉस्ट का तो हमने बता ही दिया कि कॉस्ट रिडक्शन हो गया, ठीक है ना। तो दीज आर दी बेनिफिट्स, और भी देर आर इन्फिनाइट बेनिफिट्स ऑफ द जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा। अब एक लास्ट में जो है ना हमने आपको बताया था इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये भी एक पैकेज बिजनेस सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ठीक है ना। ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। आप किसी कॉलेज में पढ़ते होंगे तो वहाँ पर भी जो है ईआरपी पे हो सकता है कि अटेंडेंस ऑनलाइन होती हो, आपको फी ऑनलाइन दिखता हो, ठीक है ना, आपके ट्यूटोरियल, असाइनमेंट, वीडियो लिंक सब कुछ ऑनलाइन दिख रहा हो, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो है सॉफ्टवेयर पैकेज दैट इंटीग्रेट all parameters of an organization, that integrates all parameters of organization। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हम आपको बता रहे थे, ठीक है ना,
जैसे एग्जांपल हम फैक्ट्री का भी दे सकते हैं, लेकिन अभी हम कॉलेज के एग्जांपल दे रहे हैं। तो कॉलेज में क्या क्या पैरामीटर हो गया, आपकी अटेंडेंस हो गई, ठीक है ना। अटेंडेंस के पहले क्या हो गया, एडमिशन हो गया, ठीक है ना। फिर आपके डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है ना, डॉक्यूमेंटेशन है। फिर आपको फीस सबमिट करना है, ठीक है ना। असाइनमेंट है, ठीक है ना। जो कॉलेज में प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं उनकी वीडियो लिंक चाहिए आपको, ठीक है ना। और जो है आपको ट्यूटोरियल बनाना है, ठीक है ना। तो ये सब जो है ईटीसी बहुत सारे वो हैं। आपकी डिग्री हो गई, आपने पढ़ाई कंप्लीट कर ली तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए, किसी इवेंट में आप पार्टिसिपेट किए सर्टिफिकेट चाहिए। तो दैट ऑल कम्स अंडर ईआरपी। सब कुछ ईआरपी से मैनेज किया जा सकता है। कब मीटिंग है, जैसे अपन इंडस्ट्री की बात करें तो कब मीटिंग है, कब कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में आने वाला है, वो प्रोडक्ट कहाँ तक पहुँच गया। एक सिंपल ट्रैकिंग सिस्टम कह लें। जैसे आप कभी स्पीड पोस्ट करेंगे ना, क्या स्पीड पोस्ट जब करते हैं, ठीक है ना, स्पीड पोस्ट आप करते हैं ना, तो स्पीड पोस्ट में आप ट्रैकर यूज कीजिए तो बता देता है कि ये अभी आपका पार्सल कहाँ पहुँचा है, ठीक है ना। तो ये सब फायदे हैं, ठीक है ना। तो इसकी एडवांटेज भी बहुत है। और एडवांटेज, और आज कहे तो एडवांटेज की बात नहीं है, बात है नीड की। आज ये नीड हो चुका है, ठीक है ना। ये हमारी और आपकी सबकी ज़रूरत हो गई है कि जो इन्फॉर्मेशन हम ईआरपी सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं वह क्या है, अप टू डेट है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कहीं बैठे अपडेट कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। मार्केट में जो अपडेशन आ रहा है वहाँ पर आपको इंस्टेंटली आपको मिल जा रहा है, ठीक है ना। मार्केट में थ्रू आउट द ग्लोब, थ्रू आउट द वर्ल्ड, वट एवर द बेस्ट प्रैक्टिसेस इज गोइंग ऑन, दैट यू कैन ट्रैक। बेस्ट प्रैक्टिस जो मार्केट में चल रही है उसको आप पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। जो है आपको एक ये होलिस्टिक व्यू देता है, होलिस्टिक अप्रोच देता है काम करने का। ये सब जो है मार्केट सिचुएशन में, मार्केट में क्या चल रहा है आप देखते होंगे ना। शेयर मार्केट, वो बहुत लोग शेयर मार्केट खेलते रहते हैं, फ्लक्चुएशन आपको दिखते जाती है, ठीक है ना। तो मार्केट अपडेट आपको मिल जाता है, ठीक है ना, कौन सी कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है, ठीक है ना। कस्टमर की नीड आपको मिल जाता है, ठीक है ना। कस्टमर किस चीज़ को चाहता है हमारे प्रोडक्ट में या मोबाइल में, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी और है हम लोग दे सकते हैं जो कस्टमर को पसंद आए, ठीक है ना। हम यदि इंडस्ट्री के अंदर की बात करें तो हम कहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, इनएफिशिएंसी हमारी क्या है, ठीक है ना, हमारी कमजोरी क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारे बोटलनेक्स क्या हैं, ठीक है ना, हमारी डिफिशियंसी क्या है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ईआरपी में क्या होती है, मिल जाती है। तो ये सब ईआरपी के क्या हैं, बेनिफिट्स हैं। तो ईआरपी सिर्फ बेनिफिट ही नहीं, हम कह सकते हैं आज के डेट में ये क्या हो गया है, एक नीड हो गई है, ठीक है ना, कि उसके बिना काम हमारा चल नहीं सकता है दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में आपको बता दिए, लेकिन हमने शुरू किया था कि रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है या ईआरपी या कंप्यूटराइजेशन की क्या ज़रूरत है, हमने बताया था कि इट इज़ इसेंशियल एलिमेंट, ठीक है ना। तो इसेंशियल भी नहीं, ठीक है ना, आज के डेट में आईटी के बिना कोई काम नहीं संभव, आईटी के बिना कोई काम आप देखिए ना, मार्केट में प्रोडक्ट आने वाला है 6 महीने के बाद, लेकिन आज से एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग और साथ में मार्केटिंग तीनों चीज़ शुरू हो जाता है, ठीक है, हो जाता है कि नहीं। तो ये टेक्नोलॉजी ही तो है, ठीक है ना। ये सब कैसे संभव हुआ, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटराइजेशन। तो ये हमने बताया कि शुरुआती दौर में कंप्यूटर कैसे कैसे आया इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद जो है हमने आपको बताया कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो है आज के डेट में यूज हो रही है। तो ये हमने आपको बताया, ठीक है ना, कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल जो है इंटेलिजेंसी जो है यूज हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस यूज हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी यूज हो रहा है। देखिए ना, ये तो 2-4 छूट ही गया था, ठीक है ना, क्योंकि ये सारी क्या एक डिसएडवांटेजेस भी कुछ है कि आपका डाटा कोई चोरी कर ले, इंटरनेट पे सब चीज़ें अवेलेबल है। तो ये साइबर सिक्योरिटी, ऑटोमेशन, ये सारी चीज़ें,
कैड कैम का हम सॉफ्टवेयर का जो है यहाँ पर कुछ कैड सॉफ्टवेयर का नाम बता दिए, कैम सॉफ्टवेयर का नाम बताए, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ जो है आपको और इम्पोर्टेंट जो मशीन्स हैं इसका नाम बता दिए, ठीक है ना। बता दिए कि इंटीग्रेशन ऑफ जो है ये सब आपका वो है, ठीक है ना, पैरामीटर्स है। उसके बाद जो है इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम बता दिए कि ग्लोबलाइजेशन जो है मार्केट में जो है जब आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो ग्लोबलाइज्ड आप हो जाते हैं। अमेरिका में क्या चल रहा है, यूरोप में क्या चल रहा है, कनाडा में क्या चल रहा है, दक्षिण अफ्रीका में क्या चल रहा है, सब आपको मालूम है। कहाँ किस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, क्या हम वहाँ अप्रोच कर सकते हैं क्या, ठीक है ना। और मोबाइल पे ही सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया, बीपीओ के बताया, डिसीजन एक्सपर्ट सिस्टम, न्यू बिजनेस कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें बताया। मैनुअल कैसे धीरे धीरे जो है हमारा पूरा ख़त्म ही हो गया एक तरह से, ठीक है ना। हर चीज़ कंप्यूटराइज हो गया। और एक ईआरपी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना। ये और भी कई सारे नाम से आते हैं लेकिन ईआरपी सबसे फेमस है, इसलिए एक ईआरपी आप समझिए कि ईआरपी एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पर सारे पैरामीटर्स ऑर्गेनाइजेशन के इंटीग्रेटेड रहते हैं और जो है एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको आपकी ज़रूरत की चीज़ मिल जाती है। और इसके एडवांटेज ही एडवांटेज है, डिसएडवांटेज सिर्फ एक ही है कि कैपिटल कॉस्ट खर्च है, लेकिन इनकम भी है, तो इनकम है तो खर्च तो होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको मार्केट में डाटा मिल जाती हैं। ये सब बेनिफिट्स हैं कि आप अप टू डेट रहते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस आपको एक मिलता है, क्विकली काम हो जाता है, होलिस्टिक अप्रोच है, मार्केट से आप अपडेट रहते हैं, कस्टमर नीड को आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जो है इनएफिशिएंसी कहाँ पर है हमारी वो आपको पता चल जाता है, हमारी कहाँ कमजोरी है, कहाँ पे हम लॉस उठा रहे हैं, ठीक है ना, क्या बोटलनेक है, क्या डिफिशियंसी है, ये सब ईआरपी सॉफ्टवेयर से हमें मिल जाता है। तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप वाचिंग ऑल दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच once again. Be happy, healthy and keep smiling.